नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आइए आज आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश का हाल सुनाते और दिखाते हैं। वही मध्य प्रदेश जिसके बारे में एमपी टूरिज्म की टैगलाइन है, एमपी अजब है, सबसे गजब है। सचमुच में इन दिनों मध्य प्रदेश अजब गजब घटनाओं का साक्षी बन रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को तार तार करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक बीजेपी का एमएलए एक आईपीएस अफसर को धमकी देता है, खुलेआम वीडियो बनाकर उस आईपीएस अफसर का घर गोबर से भर देने के लिए धमकाता है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे देखती रहती है। आइए सबसे पहले बीजेपी के एमएलए का बयान ही सुन लीजिए, उसके बाद तफसील से आपको बताएंगे कि बीजेपी के इस एमएलए ने एक आईपीएस अफसर को इस तरह की खुली चुनौती और धमकी क्यों दी है। विधायक का नाम है प्रीतम सिंह लोधी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। भैया इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीना है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये ज्यादा चक्रे आएगी। आपने सुना कि बीजेपी के एमएलए प्रीतम लोधी शिवपुरी जिले के पुलिस अधीक्षक को सीधे सीधे संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं कि तुम्हें फरमान कौन देता है। दिल्ली से नरेंद्र मोदी फरमान देते हैं, अमित शाह देते हैं, सिंधिया जी देते हैं। इसके साथ ही वे कह रहे हैं कि मेरा आला कमान तो भोपाल में है। इससे आगे उन्होंने खुली धमकी दी है कि अगर करेरा के एसडीओपी की तरफ से उन्हें कोई स्पष्टीकरण 15 दिन में नहीं मिला तो वे 10,000 लोगों को लेकर उसका बंगला घेर लेंगे और उसके बंगले को गोबर से भर देंगे। प्रीतम ने यह भी कहा कि उनका मुक्का पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी जिस एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ को धमकी दे रहे हैं, वे एक आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी से एक सड़क दुर्घटना के चलते पूछताछ कर ली थी। इस दुर्घटना में क्या हुआ था यह भी जान लीजिए। दरअसल 16 अप्रैल को प्रीतम लोधी का बेटा दिनेश लोधी अपनी थार कार से करेरा थाने के सामने से गुजर रहा था। उसने बेकाबू होकर सड़क चलते 5 लोगों के ऊपर अपनी थार चढ़ा दी थी। ये 5 लोग घायल हो गए और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब उससे इस बारे में सवाल जवाब किए गए तो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि मैंने तो सायरन बजाया था, ये लोग रास्ते से हटे ही नहीं, इसलिए मैंने इन पर गाड़ी चढ़ा दी थी। आइए सुनिए दिनेश लोधी ने घटना के बाद क्या कहा।
नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में, गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी लहरा रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पे बनाओ बेटा। जब दिनेश लोधी और इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पहले तो प्रीतम लोधी ने कहा कि उन्होंने पुलिस से एफआईआर करने को कहा है। इसके बाद एसडीओपी करेरा डॉक्टर आयुष जाखड़ ने दिनेश लोधी को थाने में तलब किया। डॉक्टर जाखड़ ने उससे कहा कि तुम्हें करेरा में दिखना नहीं चाहिए। बस इसी बात पर विधायक प्रीतम लोधी भड़के हुए हैं। आइए थाने में जो पूछताछ चली थी उस दृश्य को भी देख लीजिए। बहुत पहले की केस थी, बहुत साल हो गए मारपीट जो हमारे गांव में दुश्मनी चलती थी सर, एक पार्टी से। जब प्रीतम लोधी को एसडीओपी करेरा डॉक्टर आयुष जाखड़ की इस चेतावनी की जानकारी मिली तो सबसे पहले प्रीतम लोधी ने एक स्थानीय चैनल से बातचीत में कहा कि क्या करेरा तुम्हारे डैडी का है। इसके साथ ही प्रीतम ने कहा कि मेरा बेटा दिनेश आइंदा भी करेरा आएगा और आगे चलकर चुनाव भी लड़ेगा। तुम्हारे डैडी में दम हो तो रोक कर दिखा दीजिए। इसके साथ ही प्रीतम लोधी ने कहा कि जरा मेरा इतिहास पता कर लेना। इसके बाद भी प्रीतम लोधी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो जारी किया जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था। एक बार फिर से उस वीडियो को सुन लीजिए जिसमें प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक आईपीएस ऑफिसर को खुली धमकी दे रहे हैं कि वे 10,000 लोगों की भीड़ के साथ उसका बंगला घेर लेंगे, उसके बंगले को गोबर से भर देंगे। इसके साथ साथ वे ये भी बता रहे हैं कि उनका मुक्का पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है। आइए एक बार फिर सुन लीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें। वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा इसकी। आइए अब आपको प्रीतम लोधी के इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। प्रीतम लोधी का इतिहास अपराध की तमाम घटनाओं से भरा पड़ा है। प्रीतम लोधी ने अपने चुनावी हलफनामे में जिन अपराधों का जिक्र किया है उनमें कुल 9 अपराध हैं, जिनमें 3 हत्या के मामले हैं और बाकी हत्या के प्रयास और अन्य घटनाओं के मुकदमे हैं। लेकिन इसके अलावा भी प्रीतम लोधी पर कुल मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज रहे हैं, जिनमें से कई अन्य मुकदमे अब खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा करीब करीब 20 साल पहले ग्वालियर जिले में, ग्वालियर शहर में हजीरा चौकी पर भी एक बवाल में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे एक बार जिला बदर भी हो चुके हैं। प्रीतम लोधी की धमकी के बाद मध्य प्रदेश की आईपीएस एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल शेखर की तरफ से जारी इस बयान में न केवल इस घटना की निंदा की गई है बल्कि विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। प्रीतम लोधी की इस धमकी के वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा कि आखिर विधायक प्रीतम लोधी किसे चुनौती दे रहे हैं? क्या प्रशासन को दी गई धमकी सीधे सीधे शासन को धमकी नहीं है? इसके आगे जीतू ने लिखा कि विधायक के सुर बता रहे हैं कि माननीय के भेष में माफिया लोग सत्ता में आ गए हैं।
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन की चुप्पी हैरान करने वाली है। विधायक प्रीतम लोधी की धमकी को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और न प्रदेश संगठन ने इस बारे में मुंह खोला है। लगता है अपने विधायक की इस खुली धमकी पर राज्य की सरकार और राज्य के पार्टी संगठन का खुला हाथ है। देखना होगा आने वाले समय में पार्टी या सरकार प्रीतम लोधी के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। और कायदे से तो एक आईपीएस अफसर को खुलेआम धमकी देना अपराध की श्रेणी में आता है। अब तक इस पर विधिवत मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।